10⁻⁷। कैलकुलेशन 3/6 × 10⁴ बराबर आएगा 5000। कुल कितने फ्रिंज, कुल ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कितना हुआ? 5000 ऑर्डर ऑफ फ्रिंज हो गया। अब पूछा नंबर ऑफ ब्राइड फ्रिंज, बताओ नंबर ऑफ ब्राइड फ्रिंज कितना होगा? नंबर ऑफ ब्राइड फ्रिंज सुन के बोला करो। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अगर हमें n पता हुआ तो नंबर ऑफ ब्राइड फ्रिंज पूछा है, क्या था? 2n की 2n+1। अब 2n+1 कर लो तो 10,001 यही आ रहा है क्या? एक और जीरो आएगा क्या? सही है। इतने फ्रिंज बनेंगे, इतने ब्राइट बनेंगे। अब बच्चों एक सवाल ये हो गया, दूसरा और जल्दी जल्दी कुछ 2 रिजल्ट और था ना, वो भी बता दो। बताइए बच्चों एंगुलर विड्थ क्या होगा? अब एंगुलर विड्थ तो आप θ0 बराबर λ/d, λ/d हो गया। इसी का उल्टा कर दो, अब n का उल्टा कर दो। अब उसमें n का मान क्या है? 5000 है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या लिखोगी? 1/5000 और रेडियन क्या लिखोगे? और उसमें क्या लिखोगे? मीटर। ये जो नहीं बस हो गया, इतने तो पूछा है, ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर में कोई यूनिट नहीं होगा और यहाँ पे लिखेंगे तो आपको रेडियन लेना पड़ेगा। बच्चों ऑर्डर और एंगुलर विड्थ का इन्वर्स रिलेशन है ना, ये IIT के एडवांस में पूछा था, यही रिलेशन पूछा था जो आपने ऊपर लिखा यहाँ पे। अगर लॉन्ग स्क्रीन है तो क्या होगा? और कुछ पूछा था क्या? एंगुलर पोजीशन, वो भी बता ही दोगे। किस फ्रिंज का पूछा था बताइए फिर बच्चों? एंगुलर पोजीशन किस फ्रिंज का? सेकंड वाला, डार्क कर दो, D फॉर डार्क, θ2 1 सेकंड। एंगुलर पोजीशन है तो इसकी वैल्यू बताना है आपको। डार्क लिखा है तो n-½ और λ/d, सही है। अब आप लिखोगे यहाँ पे 2 - 1/2 माने 3/2 और λ/d की वैल्यू है 1/5000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/5000। अब ये भी एंगुलर पोजीशन है तो यूनिट क्या होगा? रेडियन, सही है। तो बच्चों ये आपने इतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब ये बताओ थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में, अब ये सब लिखने के बाद इधर उधर की बात करूँगा। थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में, थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में कौन सा ब्राइट है? थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क, दो डार्क के बीच में ब्राइट ही तो आएगा। तो थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में कौन सी ब्राइट है? थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट की फोर्थ ब्राइट? मैं थर्ड फोर्थ कर ही रहे हो। थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में ब्राइट जो आएगा उसका नंबर कौन सा होगा? थर्ड होगा। समझ आया? हाँ, ये भी ध्यान रखना है, अब भूलना मत इसको। ये ब्राइट है और ये डार्क है। डार्क का मतलब रात है और ब्राइट का मतलब सुबह है। तो क्या होता है? हर रात का सुबह, हर सुबह का रात नहीं बोला जाता, हर रात का सुबह होता है। तो थर्ड नाइट के बाद थर्ड डे आएगा, तीसरी डार्क के बाद तीसरा ब्राइट आएगा। तो ब्राइट में कौन सा ब्राइट हो गया? थर्ड। हर रात का सुबह होता है। अब फिर बताओ सेवंथ ब्राइट और एट्थ ब्राइट, सेवंथ ब्राइट और एट्थ ब्राइट के बीच में कौन नंबर का डार्क आएगा? हर रात का सुबह होता है। सुबह हुआ है
रात 8वीं है, 8वीं डार्क हो गया। नहीं समझ आया? हाँ, ये भी आना चाहिए। पता चला यहाँ में बैठ के चित्र बना के जोड़ रहे हैं। अब बताओ 12th डार्क और 11th डार्क के बीच में कौन सा ब्राइट आएगा? हर रात का सुबह, तो 11th ब्राइट। अब कौन फ्रिंज कहाँ आएगा, समझ में आया? नहीं समझ पाएगा? अब बच्चों ये आप लोगों ने अभी पढ़ा था एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ। अब आप लिखिए लीनियर पोजीशन एंड लीनियर विड्थ। अब फ्रिंज का लीनियर पोजीशन और लीनियर विड्थ पढ़ेंगे। लीनियर पोजीशन ऑफ फ्रिंज एंड लीनियर विड्थ। तो लिखा है लीनियर पोजीशन एंड लीनियर विड्थ। लीनियर पोजीशन को हम यहाँ पे YN लिखेंगे, YN, और लीनियर विड्थ को हम बीटा लिखेंगे। ये नोटेशन है, ये नोटेशन लेना है। और कहाँ से मेजर करोगे? लीनियर पोजीशन ऑफ फ्रिंज एंड लीनियर विड्थ कहाँ से मेजर करोगे? चित्र में देखना है, कहाँ से मेजर करेंगे बताएंगे। एंगल कहाँ से मेजर करेंगे तो देख लिया था आपने। अब बच्चों अब सुनो, देखो भाई इधर सुनो। यहाँ पे बच्चों दो सोर्स है, S1 और S2, स्मॉल d है। इसका सुपरपोजिशन होगा, मान लो कि यहाँ पे सुपरपोजिशन हुआ इस जगह। अब खड़बड़ मत करो, शांत होके सुनो। और ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x है। फिर मैंने ये बनाया था, ऐसे बनाया था, ये सेंट्रल ब्राइट है और इसको ऐसे दिखाया था। चलो भाई आप लोग बच्चों लोग बताओ, अगर यहाँ पे थीटा है अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे फ्रिंज जो भी बनेगा nth फ्रिंज, तो ये सेंट्रल से कितनी ऊंचाई पर होगा? YN। वो YN माने पोजीशन है। और वो फ्रिंज कौन सा? nth फ्रिंज, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। आपका टारगेट है YN पता करना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें पता है कैपिटल D। अब लिखेंगे, पहला है साइन थीटा बराबर डेल्टा x अपान D। सही है? ये साइन थीटा बराबर डेल्टा x बाई डी, थोड़ा देखते रहेंगे। और बच्चों अगर टैन थीटा बराबर लिखा जाए तो आएगा YN अपान कैपिटल D। अब यहाँ पे आप लिखोगे फॉर स्मॉल एंगल। क्या लिखोगे? फॉर स्मॉल एंगल। अगर एंगल बहुत छोटा है तो। अब थीटा और साइन थीटा टेन थीटा दोनों थीटा बराबर होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखोगे डेल्टा x अपान डी बराबर YN अपान कैपिटल D। तो YN बराबर आया कैपिटल D बाई डी इंटू डेल्टा x। अब कोई फ्रिंज की पोजीशन पूछे तो आप निकाल सकेंगे, कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू डेल्टा x। अब लिखने ही जा रहा हूँ, बताते रहेंगे और हम भी लिखते रहें और आप भी पढ़ते रहें बच्चों एकदम से।
बोल्डली आंसर देते जाएं और लिखवाते जाएं। चलो भाई, लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, कोई भी डार्क ब्राइट कोई लिख सकते हैं। लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। लिखा है यहाँ पे लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज yn बराबर डेल्टा x कैपिटल D बाई डी, और डेल्टा x बराबर क्या लिखा जाएगा, n लेमडा। सही है, डार्क होता तो n माइनस हाफ हो जाता। अब बच्चों लिखेंगे फॉर n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज। अब क्या होगा, yn प्लस 1, बोलो, d बाई डी और n प्लस 1 लेमडा। अब आपको nth फ्रिंज कहाँ बनेगा, n प्लस 1th कहाँ बनेगा, वो आपको पता चल गया। तब आप लिखोगे लीनियर विड्थ बीटा बराबर yn प्लस 1 माइनस yn। बच्चों माइनस करो जरा, तो आपको मिल जाएगा d बाई डी इंटू लेमडा, ये हो गया बीटा। अब इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब इसे लीनियर विड्थ हम नहीं बोलेंगे, बल्कि अब इसको हम लोग केवल फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एंगुलर विड्थ को एंगुलर बोलते हैं, और फ्रिंज विड्थ बोले या लीनियर विड्थ बोले एक ही मतलब है। तो आपको पेपर में फ्रिंज विड्थ ही वर्ड मिलेगा, और उसको बीटा बराबर लिखा हुआ है लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। सही है। अब बच्चों ये फ्रिंज विड्थ हो गया। अब बीटा बराबर आप क्या लिखोगे, लेमडा बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। बच्चों लेमडा बाई डी इक्वल टू होता थीटा नॉट और कैपिटल डी बराबर बीटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ। ये एंगुलर विड्थ है और ये लीनियर विड्थ है। अब हम दो सवाल पढ़ेंगे और फिर आपको सवाल देंगे। पहले हमारी सवाल को सुन लो। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चों एक साल पेपर सवाल को समझ के आंसर दे दो, तब फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन में अभी देखो, चाहे ब्राइट का निकालो चाहे डार्क का निकालो बराबर आएगा। जो फ्रिंज विड्थ है ना, बीटा डार्क का भी और बीटा ब्राइट का भी, मतलब विड्थ इक्वल है। डार्क हो चाहे ब्राइट, उसकी वैल्यू आना है लेमडा डी अपान स्मॉल डी ही आना है। बच्चों पेपर में सवाल दिया था कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्क्रीन पर जो फ्रिंजेज बन रही हैं उसकी एंगुलर विड्थ 0.02 रेडियन है। तो बताओ कुल कितनी ब्राइट फ्रिंज बनी। इनफाइनाइट आईटी के पेपर का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्क्रीन पर अगर फ्रिंज की एंगुलर विड्थ 0.02 रेडियन है तो बताओ उस पर कुल कितनी ब्राइट फ्रिंज बनी। सुने क्या बोला, कौन सा स्क्रीन बोला, इनफाइनाइट लॉन्ग स्क्रीन। क्या दिया, क्या दिया है मैंने, अबे एंगुलर विड्थ ही तो दिया है। तो अब यहाँ पे सवाल में बोला इनफाइनाइट लॉन्ग स्क्रीन और एंगुलर विड्थ दिया है, और कितना दिया है 0.02 रेडियन। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फ्रिंज निकालो। अभी पढ़े ना 1/थीटा नॉट करेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा है।
नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 2n+1 हो गया। ये पेपर में आया हुआ सवाल था। अब आप एक सवाल लिखिए तो थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाएं। ये कोई स्क्रीन है और यहाँ पे 2 सोर्स है। लेमडा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम। और इसमें स्मॉल डी का मान मैंने आपको दे दिया है 2 मिलीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कैपिटल डी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपका जो सवाल है, अगला सवाल जो है इस पे सबसे पहले आपको बताना है कि फाइंड फ्रिंज विड्थ। फाइंड फ्रिंज विड्थ इन एयर। ये हवा में रखा हुआ है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा। दूसरा सवाल है, अगर इस पूरे ऑपरेटर्स को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पूरे अरेंजमेंट को, पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया जाए तो जो फ्रिंज विड्थ है वो घटेगा कि बढ़ेगा, और कितना घटेगा कितना बढ़ेगा ये पूछा है। तो सवाल में फिर नीचे लिख रहा हूँ। पहले देखो फ्रिंज विड्थ इन एयर लिखा है, आगे लिख रहा हूँ इफ़ YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इंट्रोड्यूसिंग in water then find fractional change देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, सवाल में फिर से बार देख लो, जल्दी से बताओ। वेवलेंथ दिया है और 2 मिलीमीटर बीच का गैप दिया है, कैपिटल डी दिया है। लिखा है कि फ्रिंज विड्थ एयर में क्या होगा। आगे लिखा है कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को अगर वाटर में डाल दिया जाए, वाटर का म्यू पता है, वाटर का म्यू, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 होता है। पानी का पूछा है ना, 4/3 होता है। अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो इसकी एंगुलर विड्थ में कितने फ्रैक्शनल चेंज होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन लीनियर विड्थ लिखो, एंगुलर मत लिखो। फ्रैक्शनल चेंज इन लीनियर विड्थ या फ्रिंज विड्थ। बच्चा लोग इसी का आंसर बताओ तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएं।
अभी देखो मैं कैलकुलेशन भी करूँगा और आप लोग शांति से इसको अब सुनिए। बच्चों देखो सुनो, पहले तो ये पूछा है कि एंगुलर विड्थ, पहले तो ये पूछा है फ्रिंज विड्थ एयर में कितना है, तो पहला वाला तो आसानी से पहले लगा ही लो। तो बीटा बराबर आप लोगों के पास फार्मूला है लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, है ना, ऊपर कैपिटल डी नीचे स्मॉल डी। अब लेमडा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी इज गिवन बच्चों 10 × 10⁻⁻2, स्मॉल डी दिया है 2 × 10⁻⁻3। सही है। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे 25 × 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू हो गया 25 माइक्रोमीटर। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो 25 माइक्रोमीटर किस में है, एयर में है। अब इसके बाद पूरे सिस्टम को कहाँ ले गया, पानी में ले गया। अब क्या चेंज होगा, समझो क्या चेंज होगा। इन वाटर, अगर वाटर में आप किसी सिस्टम को ले गए तो ना तो कैपिटल डी बदलेगा ना तो स्मॉल डी बदलेगा, दोनों नहीं बदलेगा। और बच्चों दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। और आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी, अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी अपान वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों बच्चों, अब देखते रहना। अब वेलोसिटी एयर में, लेमडा एयर में, वेलोसिटी पानी में और लेमडा पानी में, मतलब मीडियम। अब एयर में स्पीड होती